हाँ सर। सर आज हम नई प्रश्न शुरू कर रहे हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में शुरुआती कुछ जानकारी आपको क्लास 7 8 में भी थी, थोड़ा सा और इधर भी बता देते हैं कि बहुपद कब होगा। कोई भी पद, पद का मतलब है बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होगा तो वो एक पद कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। प्लस माइनस का चिन्ह अगर बीच में है तो पद अलग रहेगा। ये पूरा भी एक बहुपद है, दो पद है तो भी, तीन पद है तो भी, एक पद है तो उसे एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, इस तरह से कहा जाएगा। ठीक है, अगर ये है केवल ये मान लें तो ये इसमें क्या है, ये केवल अचर बहुपद है। ये क्या है, एक अचर बहुपद है। 3x बिल्कुल एक बहुपद है, केवल 4 ये भी एक बहुपद है, इसमें दो पद हो गए। ठीक है, और ये केवल एक अचर बहुपद है। ठीक है ना, अचर मतलब केवल अचर राशि है, अचर राशि नहीं। चल से तो सब जानते होंगे, चर राशि मतलब जो जिनका मान हमें ज्ञात नहीं है, x है, y है, z है, उनसे हमें प्रदर्शित करते हैं चर राशियां x y z आदि। ठीक है, अचर राशियां जिनका मान हमें पता है, जैसे कि 5 है, 7 है, माइनस के बिना प्लस के बिना 3/2 है। ठीक है, अगर हमें इनका मान भी पता नहीं होता तो फिर हम उनको a b c इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है ना, फिर हम चर और अचर को साथ में लिखते हैं तो लिखते हैं a अचर, x चर, ये चर राशि अचर राशि। हालांकि भाई दोनों को एबीसीडी से दर्शाएंगे तो कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन फिर भी शुरुआती जो पद दर्शाए जाते हैं ए बी वो अचर होते हैं, ये चर होता है, लेकिन इनकी जरूरत बहुत कम होती है। अचर चर, ठीक है, शुरुआत वाले अचर होते हैं जब चर अचर दोनों ही पता नहीं हो तब दिखते हैं। अगर ज्यादातर प्रश्न में होता है अचर पद हमारे गणित के अंक दिए हुए होते हैं, अगर नहीं दिए हुए होते हैं तो फिर हमको सूत्र में इस तरह से लिखा होता है। चलो बहुपद में अब आपको प्रश्न में बताना है कौन कौन, देखो दो पद ध्यान रखना आपको, एक तो एक चर और बहुपद, दो प्रश्न साथ में है, दोनों के उत्तर बताने आपको। कौन कौन से प्रश्न में एक चर में, पहले तो एक चर में ध्यान रखना है, और बहुपद है। देखो बहुपद कब नहीं होगा, बहुपद की घात कैसे होनी चाहिए, सदैव ये बात याद रखने के लिए बहुपद के लिए, बहुपद की घात सदैव, अब आपने पता प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए बहुपद में, ये थोड़ा सा लिख देना, बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की, इसकी चर राशियां, ये x है, y है, इनको देखना है। अगर ये अचर राशियां, इनकी घात अगर माइनस में है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये x है, y है, t है, n है, p है, अगर इनकी घात पूर्ण संख्या में नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या मतलब घात या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 5 6 7 8 तक कुछ हो सकता है। तो कैसी नहीं होनी चाहिए, खास करके दो तरह से ध्यान रखें। एक तो माइनस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है, प्लस में और माइनस में दोनों तरफ चलने वाली संख्या है पूर्णांक संख्या कहलाती है, जबकि हमारे यहाँ क्या लिखा गया है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो घात माइनस में नहीं होनी चाहिए और अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में, अंडर रूट में मान होगी तो इसका मतलब है वो घात आदि है, इस तरह से। ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात आदि। 5 का अंडर रूट है, इसका मतलब है 5 की घात आदि, दोनों एक ही बात है। 5 अंडर रूट लिखिए या 5 की घात आदि लिखिए, एक ही बात है। तो घात इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये घात कैसी है, पूर्ण संख्या में नहीं है, ये घात परिमेय संख्या में है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या में या माइनस वाली संख्या में। तो सामान्य आपको याद क्या रखना है, एक तो घात बट्टा में नहीं होनी चाहिए या वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्गमूल और बट्टा, और एक माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, याद रखने के लिए एक तो माइनस में नहीं होनी चाहिए
एक बट्टा में नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, घात लिख के बदल देते, जैसे 5 की घात -1 नहीं होना चाहिए, 3 की घात 3/2 लिखा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, और जैसे 5 का अंडर रूट लिखा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अंडर रूट का मतलब यही है घात 1/2 है, ठीक है, तो वापस ऐसे ही हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको अलग से दिखता है तो ध्यान रखना। वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए या घनमूल में नहीं होना चाहिए, और ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर केवल अचर पद की बात नहीं करना, चर पद की बात है। तो यहाँ x, यहाँ पर भी x लिखो या y लिखो, x लिखो या y लिखो, ये ध्यान रखना है आपको कि x या y की जो घात है वो न तो आधी होनी चाहिए, न पाव, 1.5, 2.5 भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। वर्गमूल का मतलब भी भिन्न से ही है, वर्गमूल का मतलब 1/2 से, घनमूल का मतलब होता है 1/3 भिन्न से, और माइनस में नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर घात है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। अगर अचर पदों पर 5 की घात ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन x, y, z इनकी घात नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, तो वो बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद के बारे में आप समझ गए। अब एक चर में, चर राशि मतलब ये वाली चर राशि है ना, एक ही चर होना चाहिए, प्रश्न में एक ही चर होना चाहिए, या तो पूरे प्रश्न में एक ही चर x हो या y हो, या पूरे प्रश्न में z हो, या पूरे प्रश्न में t हो, तो हम कहेंगे एक चर में बहुपद है, ठीक है ना, पूरे प्रश्न में। अब इसकी घात अगर 2 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x ही है, देखिए x ही। तो आप देखिए पहले प्रश्न आप बताइए, क्या एक चर है? बिल्कुल एक ही चर है, x के अलावा कोई दूसरा y, t, n नहीं है, तो एक चर है, बिल्कुल है। बहुपद है, बिल्कुल सही है, क्योंकि x की घात 2 है, 2 घात सही है ना, 2 घात बिल्कुल सही है। 2 घात ना तो माइनस की है, ना कोई बट्टा की घात है, ना कोई वर्गमूल का कोई फ्रैक्शन है। x की घात यहाँ पर कितनी है? 1 है, या x है ही नहीं, तो सही बात है। तो यहाँ देखेंगे हम एक चर भी है, एक चर में बहुपद। तो इसके आगे हम राइट का निशान लगा सकते हैं, सही है। जो प्रश्न में सत्य सत्य पूछा गया, मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा, लिखा हुआ नहीं में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और नहीं है, तो कारण बताना आपको। अब बताइए यहाँ पर y है, y की घात पूरी पूरी है, पूरी पूरी घात है, इसका मतलब बहुपद है। और यहाँ पे ये अचर पद है, ये अचर पद के ऊपर अंडर रूट की घात हो सकती है। अंडर रूट क्या रूप में हो सकता है? अचर पद हो सकता है, चर नहीं होना चाहिए। ये x y के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, गणित के अंकों के ऊपर तो हो सकता है। तो यहाँ पर कितने चर है? एक ही चर है y, केवल और केवल इस प्रश्न में एक ही चर है y। तो एक चर भी है और बहुपद भी है, तो राइट एक चर में बहुपद, ये भी एक चर में बहुपद है। अब बताओ ये वाला है कि नहीं है? पहले हम पता लगाते हैं एक चर है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, t है, केवल एक ही चर है, ठीक है। अब बताओ बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद नहीं है, क्योंकि t ये तो सही है, यहाँ पे ट्रू हो सकता है, लेकिन ये वाला मिस्टेक है, ये गड़बड़ है, क्योंकि t के ऊपर ये तो चर राशियां हैं, ये चर राशियों के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, चर राशियों पर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, यानी ये आधी घात है, ठीक है। तो यानी कि चूंकि t की घात जो ये ऐसा पूर्ण संख्या में नहीं है या पूर्ण अंक नहीं है, फिर वो पूर्ण अंक क्या होता है? पूर्णांक बन जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। आप इसे कोष्ठक में लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना। अंडर रूट का मतलब 1/2 घात से है, तो t की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, ठीक है। एक चर तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, चर तो एक ही है। अब इसको अलग अलग लिखना चाहता तो ऐसे लिख सकते हो, एक चर तो है किंतु बहुपद नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला। अब आप कारण खुद लिख सकते हैं, यहां पर भी
यहाँ पर भी चर कितना है, कारण आपको दे देना, एक चर है। क्या है, एक चर है, किंतु बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि ये y बट्टा में है। y बट्टा होने का मतलब आपको पता है, कल हमने पढ़ा था, y की घात नीचे है 2/y। अब ये y ऊपर जाएगा, इसकी घात कितनी है अभी, जो घात नहीं होती है 1 मान लेते हैं, अभी घात नहीं है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो 2 y की घात ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, तो उसकी घात का चिन्ह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये y जो है वो नीचे वाला है, ऊपर जाएगा तो घात प्लस की घात माइनस कर जाएगी, तो माइनस की घात नहीं होनी चाहिए x की, y की, चर पद की घात माइनस नहीं होनी चाहिए, चर की घात माइनस होगी, तो यहाँ पर ये बहुपद नहीं है। चलो आप देखो, समझने के हिसाब से आप ऐसे देख सकते हो 3/y, ऐसा ना। हालांकि ये घात से मतलब इसी से है और इसका मतलब इसी से, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी समझ के हिसाब से बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा, हमें पता रहता है, तो आप 4 तरह से मान सकते हैं। इसका मतलब अंडर का मतलब 1/2 घात से है, तो फिर बट्टा में नहीं होनी चाहिए, अंडर में नहीं होनी चाहिए, एक ही बात है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, एकदम सीधा चिन्ह देख के बताना चाहते हैं, तो फिर आप देख सकते हो मतलब यहाँ पर ये और ये तो सही है, यहाँ x की घात माइनस है कि y ऊपर जाएगा तो घात माइनस है, लेकिन फिर भी आप समझने के साथ साथ समझ लो कि बट्टा में नहीं होना चाहिए, x y बट्टा में नहीं होना चाहिए, ऊपर जाकर वो माइनस हो जाएंगे। लेकिन घात अगर उसकी बट्टा में माइनस है तो ऊपर जाके वो प्लस बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला और ये अंतिम है। अब क्या एक चर है x y t, कितने चर हैं, 3 चर हैं, तो ये भी रॉन्ग वाली स्थिति है, ये भी पूरा रॉन्ग वाली स्थिति है। 12 मिनट 3 चर है, चर कितने हैं, 3 चर, और बहुपद बहुपद तो है, बहुपद में घात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 चर में बहुपद है, एक चर में नहीं है, 3 चर में बहुपद है। तो पूर्णतया जो आपकी बात सत्य मानने वाले तो वह 2 ही है, इसमें भी बहुपद है और एक ही चर है, यहाँ पर भी एक ही चर है और बहुपद है। यहाँ पर चर तो एक ही है लेकिन बहुपद नहीं है, यहाँ पर चर सब संगी है, चर तो एक ही है भाई, लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि बट्टा में तो माइनस वाला हो जाए। और यहाँ इनका उल्टा, बहुपद तो है, क्योंकि बहुपद तो है, पूरी पूरी घातें सबकी एकदम प्लस वाली घातें, लेकिन एक चर नहीं होगा, 3 चर में बहुपद है। दूसरा प्रश्न बहुत आसान, यहाँ पर कहा गया है कि x² का गुणांक बताइए। x² के साथ में गुणांक का मतलब होता है गुणा में अंक, इसके साथ गुणा में क्या अंक लिखा हुआ वो आपको बताना है। x² के साथ में गुणा में क्या लिखा हुआ है, ये तो प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस होते ही कैंसिल, यहाँ से नहीं जाना आगे, इसी को देख रहे हैं। अब x² के गुणा में क्या लिखा हुआ है, 1 को x² से गुणा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो 1, तो x² का गुणांक कितना है, 1, बराबर लगा करके लिखना है गुणांक, ये सब इधर हम गुणांक लिख रहे हैं, बराबर नहीं लगाना, इधर लिखना है ये सब गुणांक, ठीक है। तो इस x² का गुणांक इस प्रश्न में बराबर लगा के नहीं लिखना, इधर लगाना, ये तो फिर 1 के बराबर हो जाएगा ये प्रश्न, ऐसा नहीं करना। आपको लिखना है ये प्रश्न लिख दो, इधर लिख दो गुणांक, x² का गुणांक कितना है, 1, यहाँ पर भी x² है, प्लस माइनस आ गया तो इसका अलग रख दो, ये इसका हिसाब बिल्कुल अलग हो गया है, यहाँ से अलग हो गया। यहाँ x² के साथ में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो तो क्या बन जाएगा, 1 अवश्य बन जाएगा। तो ये 1 कैसा है, माइनस का 1 है, तो इसका गुणांक कितना है, -1, इसका क्या रखिए +1 का, प्लस तो बोलिए आप नहीं तो +1 ही बन, इसका कितना है -1। अगला x² का गुणांक, अब देखो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये पूरा एक ही पद है, ये पूरा एक पद था, ये पूरा एक पद था, बीच में प्लस माइनस होते ही वो अलग अलग हिसाब हो गया। तो आप देखो यहाँ पर x² के साथ गुणा में क्या लिखा हुआ है, पाई और 2, पाई/2 लिखा हुआ है। x² के अलावा जो भी इसके साथ में लिखा हुआ वो पूरा इसका गुणांक माना जाएगा, ठीक है। बीच में देखो प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं है, तो ये पूरा एक पद है, एक पद में x² के अलावा जो भी लिखा हुआ वो सब इसका गुणांक है। यहाँ पर x² है क्या, x² है ही नहीं, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0, x² को भी नहीं, x² है ही नहीं तो उसका गुणांक 0 मान लिया जाएगा, x² है ही नहीं। अगर आपको x का गुणांक कहा जाता है, यहाँ x का गुणांक कितना है, 1, यहाँ पर x का गुणांक x है ही नहीं, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, √2। पोस्ट कर दो, अगला सवाल। अब एक प्रश्न है बहुत आसान
35 घात के द्विपदी का उदाहरण। घात कितनी होनी चाहिए? 35, x की घात 35, 9 का वैसे 35, ठीक है। और द्विपदी होना चाहिए तो पद 2 होनी चाहिए, तो +3 लिखो, कुछ भी लिखो, हजारों लाखों उदाहरण आप देख सकते हैं। घात 35 होनी चाहिए तो x लिखो, y लिखो, t लिखो, इसके साथ गुणा लिखो, 5x, इसकी घात 35 लिखते हैं, कुछ भी लिखो x y, बस ये चर होना चाहिए। और उसके बाद में उसके साथ में 2 पद होने चाहिए, तो चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो, 10 लिखो, कुछ भी लिखो, ये हमने उदाहरण लिखी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से 3-3 उदाहरण और लिखना, ठीक है। क्या करना है? x या y में से कुछ भी ले लीजिए, y t l t, उसकी घात 35 लिखनी है, प्लस माइनस में कुछ भी लिख दो इसके साथ में, एक और एक 2 पद हो गए, बस ये तो द्विपदी हो गया। 100 घात वाले एक पदी का उदाहरण मैंने लिख दिया x की घात 100, बस ये एक पदी है और 100 घात होगी, बस। तो इसका आप y लिख सकते हो, इसके साथ में 3 लिख सकते हो, -7 लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, अभी एक ही पद है, दोनों गुणा में है, तब प्लस माइनस जब तक नहीं है तब तक एक ही पद है। चलो अब दूसरा, अगले जो दोनों प्रश्न है वो ठीक है, पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है और ये चौथा पांचवा, बाकी तो ये तो सिंपल है सीधा सा। बहुपद की घात देखिए, बहुपद की घात क्या होती है? जिस बहुपद में जो हाईएस्ट घात है, जो सबसे अधिक घात है, वो बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें हमारी बहुपद की घात, यहां मैं लिख रहा हूं बहुपद की घात, इसमें बहुपद की हाईएस्ट घात कितनी है? यहाँ घात है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, तो हाईएस्ट घात कितनी है? 3, तो बहुपद की घात 3, बहुत मौलिक प्रश्न आ गया। और यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 2, हाईएस्ट घात कितनी है? 2, तो बहुपद की घात 2। यहाँ पर बहुपद t है, t की घात कितनी है? नहीं लिखी होती है तो अपने आप t 1 माना जाता है, तो बहुपद की घात कितनी है? 1। और यहाँ पर बहुपद नहीं है, ये अचर बहुपद, ये केवल अचर पद में बहुपद है, पूरा पूरा x है ही नहीं, चर पद का बहुपद नहीं है, तो यहाँ x है ही नहीं, तो यहाँ पर बहुपद की घात 6, x y नहीं, ठीक है ना, x y नहीं है तो फिर बहुपद में चर की घात 0 लेंगे। यहाँ लगाकर आपको बताना है कौन कौन से रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती है, कौन कौन से त्रिघाती है, इनमें आपको बांटना है। ये आप बताइए कौन कौन से रैखिक है, कौन से द्विघाती है, कौन से त्रिघाती है। घात के आधार पर बनाना, जिसकी एक घात है वो रैखिक, 2 घात वाला द्विघाती, 3 घात वाला त्रिघाती, 4 घात वाला चतुर्घाती, इस तरह से। अब इसके हाईएस्ट घात और हाईएस्ट घात, इसकी हाईएस्ट घात कितनी है? 2, तो ये बहुपद कैसा हो गया? द्विघाती। इसकी हाईएस्ट घात 3 है, तो ये हो गया त्रिघाती। इसकी हाईएस्ट घात 2 है, तो ये भी हो गया द्विघाती। पूरा लिखने में इसमें हाईएस्ट घात कितनी है? एक ही घात है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रैखिक, यानी सीधा एक घाती, एक घाती को हम रैखिक कहते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा? रैखिक, क्योंकि इसकी घात कितनी है? एक ही घात है। इसकी घात कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती। और लास्ट इसमें घात कितनी है इसकी? 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती। ओके, ये होमवर्क करके आपको कॉपी फोटो लगाएंगे।